हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको शेयर बाज़ार में नहीं करनी होती हैं। हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप ये करो, ये बेचो, ये ख़रीदो, आप बॉटम पे ख़रीदो, टॉप पे बेचो। इन सब चीज़ों को लेके डिस्कस चलता रहता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अलग तरीके से कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग बिगनर हैं, अभी मार्केट में नए आए हैं, किस तरीके से वो फंस जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इन सब चक्करों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वो अपने जो कैपिटल लेके आते हैं मार्केट में वो भी गंवा बैठते हैं। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें शेयर बाज़ार में करने से अपने आप को रोकना चाहिए, हम अपने कैपिटल को कैसे बचा सकते हैं और कैसे इतना ज़्यादा पैसा शेयर बाज़ार में है, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस स्लाइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पे एंट्री की, ये बेस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पैसा बनता है, देखिए, ये कोई भी शेयर अगर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, अच्छी कंपनी है, तो ऊपर जाने के लिए कहीं भी जा सकता है। 10,000%, 4,000%, 20,000% रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कंपनी गलत हुई, आप गलत कंपनी के साथ गए, किसी ऐसे कंपनी में फंसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैपिटल लॉस होगा। तो 100% आपका सिर्फ लॉस होगा, यानी कि जितना पैसा आप लेके आए हैं कैपिटल के रूप में वो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए पूरा आसमान खाली है, लेकिन नीचे जाने के लिए जितना पैसा आप लेके आए हैं सिर्फ वही डूबने वाला है। अब जो शेयर बाज़ार में नए लोग आते हैं, जो बिगनर होते हैं, उनको गलतियां करने का मौका कहां से मिलता है, किस तरीके से वो गलतियां कर बैठते हैं। उनकी कुछ भी मजबूरियां होती हैं इस तरीके की कि जैसे क्या है कि शुरू में हर किसी के पास कैपिटल कम होता है, यानी कि पैसा कम होता है, तो वो सोचता है किसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लें। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि कोई भी काम जल्दीबाजी में किया गया गलत होता है, वहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज शेयर मार्केट में आए और कल आप शेयर बाज़ार के किंग हो जाएंगे और आप सब कुछ समझ गए हैं और एक ही दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, तब जाके आदमी सीखता है और किस तरीके से गलतियों करने से बचता है, तब जाके वो अच्छी कैपिटल बना पाता है। जो कैपिटल लेके आना है, आ रहे हो आप, उसको पहले आप बचाने की सोचो। ऐसा नहीं है कि आप जो कैपिटल लेके आए हो स्टार्टिंग में किसी तरीके से वही पैसा अगर आप गंवा देते हो तो ठीक है, आपने जहाँ से शुरू किया था, ठीक है, वहीं पे फिर आप पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, उनसे ये गलतियां हो जाती हैं कि जैसे वो क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे पाते। उनको ये लगता है कि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके पास क्वालिटी के शेयर्स हैं, यानी कि अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं, वो ठीक है। जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है रद्दी शेयर्स में, क्योंकि लोग नए नए जब आते हैं तो उनको पेनी स्टॉक का बहुत चस्का होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी आपको हम एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभी आपने देख लिया, यहाँ पे ट्राइडेंट अंबर इंटरप्राइजेस, दो कंपनियाँ हैं, एक का प्राइस है, दोनों ठीक कंपनियां हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 40 रुपये का प्राइस है जो ट्राइडेंट है, और यहाँ पे अंबर इंटरप्राइजेस का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4,000 के आसपास है। दोनों में तेज़ी देखने को मिल रही है 4% की, ठीक है। हम मोटा मोटा मान लेते हैं 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आपने जितना, मान लीजिए एक शेयर आपने बाई किया 40 रुपये में, एक शेयर बाई किया आपने 4,000 में, ठीक है। अब दोनों में 4% की इंक्रीजिंग हुई, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 रुपये 70 पैसे का सिर्फ प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 1 रुपये 77 पैसे का। कुल मिला के आप जितना कैपिटल लगाएंगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। अभी इस एग्जाम्पल से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और बेहतर एग्जाम्पल हमारे पास देखने को मिल रहा है, इससे आप समझने की कोशिश कीजिए और भी मज़ा आएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं कि अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे अभी मान जाएंगे कि हाँ, जो क्वालिटी होती है ना वो क्वालिटी ही होती है, क्वांटिटी पे आप भरोसा मत करिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी की बात है,
आप 10,000 रुपये मार्केट में लेके आए, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। दोनों में हम बात करते हैं, जो इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। जो बी है इसको हम मान लेते हैं एक अच्छी कंपनी है, ए जो है हम मान लेते हैं ये पेनी स्टॉक है, यानी कि छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, ठीक है। तो अब दोनों में आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। इसका प्राइस शेयर है जो 10 रुपये का एक शेयर मिलता है, और इसका जो है 100 रुपये का एक शेयर मिलता है बी वाली कंपनी का। अब इसमें आपको क्वांटिटी मिल गया 1,000 और इसमें क्वांटिटी से मिला 100। आपने 10,000 लगाए दोनों जगह, ठीक है। जो अच्छी कंपनी में आपने लगाए वहाँ पे आपको क्वांटिटी के रूप में मिले 100 शेयर, यहाँ पे मिले 1,000। अब आपके पोर्टफोलियो में देखने को तो मिलेगा अरे यार 1,000 शेयर है, लेकिन जो अच्छी कंपनी है वहाँ पे सिर्फ 100 ही शेयर देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों में 2-2% की जंप हुई ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कितना फ़ायदा हमें देखने को मिला, 200 रुपये का। दोनों जगह हमें 200 रुपये का फाइनल प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला, 2 रुपये का जंप हुआ। इन्वेस्टमेंट सेम है, सेम वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली 2% की, प्रॉफिट भी हमें सेम देखने को मिला। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना, तो फिर हम क्वांटिटी के पीछे क्यों भागते हैं। जो शुरू में नए लोग आते हैं वो यही गलतियाँ करते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं करना होता है। चलिए अभी हम आपको और एक स्टेप आगे ले चलते हैं, क्या नहीं करना होता है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी से हमें टिप नहीं लेनी है, ठीक है, कहीं सुना देखा किसी ने कहा उसको भी नहीं, हमें इग्नोर करना है, उससे दूर रहना है। और कोई भी कदम उठाने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम किसी से उधार ले लें, लोन ले लें, बैंक से ईएमआई पे पैसा ले लें और हम स्टॉक मार्केट में लगा दें। ये तो बहुत ही गलत रणनीति है, आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से गिरना चालू होगा और कहाँ से भागना चालू होगा। क्योंकि इस तरीके का भी टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा हमने देखा कि मैसेज देखने को मिलता है कि हम आपको बेस यानी कि बॉटम पे ख़रीदवाएंगे, टॉप पे बेचवाएंगे। अरे भैया अगर आपको इतना ही पता है तो आप खुद कर लो ना, हमें क्यों बता रहे हो। आप उधार पैसा ले लो किसी से और आप कर लो, समझ रहे हैं ना आप। पता नहीं कैसे लोग फंस जाते हैं, हमारा बताने का मतलब यही है, ठीक है। और जो नए लोग होते हैं, जैसे हमने बताया अभी क्वांटिटी और क्वालिटी का एग्जांपल दिया था, तो पेनी स्टॉक के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। पेनी स्टॉक के चक्कर में किसी रद्दी स्टॉक में ख़रीद लिया, वहाँ ज़्यादा पैसा लगा दिया। अगर आप मान लीजिए किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगा भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा लगाइए टेस्टिंग के लिए, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो आप जब धोखा एक बार खाएंगे ना, उसके बाद आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। और कुछ बातें हैं, जैसे सोशल मीडिया पर कोई बोलता है कि आपको हम पैसा लेके प्रॉफिट करवा देंगे। अरे भैया आप पैसा लेके हमें प्रॉफिट करवाओगे, आप खुद काहे नहीं प्रॉफिट कमा लेते। क्योंकि इस तरीके से देखने को मिलता है कि जब उनका प्रॉफिट होगा तब तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट, लेकिन वो कितना लॉस कर चुके हैं इसको कोई नहीं बताता। इसको आपको कभी देखा है कोई बताता कि मेरा इतने का लॉस हो गया। जब प्रॉफिट होता है ना, अभी जब आप शॉर्ट वीडियो देख रहे होते हो ना, तो वहाँ पर भी इस तरीके का देखने को मिलता है, 4 लाख 5 लाख 20 लाख 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन किसी का लॉस देखने को मिला आपको नहीं। तो किसी के ऊपर देखिए, अगर आप पैसा खर्च करके उससे टिप ले रहे हो तो उतना पैसा अगर आप किसी अच्छे कंपनी में पैसा लगा के आप खुद से सीखिए, आपको लाइफ टाइम काम आएगा और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हाँ, जितना जल्दी आप अमीर बनने की रेस में भागोगे ना, उतना जल्दी आप अपना कैपिटल गंवा दोगे अगर बिना सीखे जाते हो। मतलब जहाँ से शुरू किया था ना, वहीं पे आप फिर से पहुँच जाओगे। ये समझने की कोशिश करिए, जितना जल्दी भागोगे पैसा कमाने की, यानी कि हम अमीर बन जाएंगे, ठीक है। कोई काम 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक बार हाँ आप सीख गए, अच्छी कंपनी के साथ गए, उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल पे आप फोकस रखिए। अगर बिजनेस अच्छा आपने पकड़ लिया, वो आज नहीं कल, पता है आपको कि आगे चल के ये बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा,
पक्का आपको इंतज़ार भले करना पड़ेगा, लेकिन उस स्टॉक में तेज़ी ज़रूर आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी हो तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।